So this is part 5 of electrophilic addition to alkenes and this is the last video of this chapter. इस वीडियो में हम लोग करेंगे कि how to add a water across double bond. ठीक है, how to add water across a double bond. कि डबल बॉन्ड पे वाटर कैसे ऐड करना है. नॉर्मल मेथड क्या होता है कि आप एसिडिक मीडियम में वाटर ऐड कर सकते हो एल्कीन के ऊपर. ठीक है, दूसरा मेथड क्या है अगर आपको वाटर ऐड करना है एल्कीन के ऊपर, कि दो मेथड है हमारे पास. देखो, एक तो होता है हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है, डीमर्क्यूरेशन. इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मरकरी की हेल्प लेते हैं, मरकरी 2 पॉजिटिव की, और उसके बाद रिडक्शन करके वाटर ऐड करते हैं. देखो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो एल्कीन है इस तरह से, एल्कीन के अंदर हम लोग मरकरी ऐड करते हैं. ठीक है, और साथ ही ऐड कर देते हैं वाटर. अब देखो क्या होगा, सबसे पहले तो एल्कीन जो है वो आयन बनाएगी, एक तरह से हेलोनियम आयन जैसा इंटरमीडिएट बनाएगी. यहाँ पे इस तरह से देखो एल्कीन अटैक करेगी यहाँ पे मरकरी पे और यहाँ से इस ग्रुप को निकाल देगी, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी एक तरह से हेलोनियम आयन जैसे इंटरमीडिएट की, इस तरह से. ठीक है, इस तरह से. अब जो वाटर हमने ऐड किया है, वाटर यहाँ पे अटैक करेगा. देखो अब वाटर कहाँ पे अटैक करेगा, वाटर वीक न्यूक्लियोफाइल, और वीक न्यूक्लियोफाइल हमेशा उस एंड पे अटैक करते हैं जो लेस सब्सटीट्यूटेड होता है. तो वाटर अटैक करेगा लेस सब्सटीट्यूटेड साइट पे, सॉरी मोर सब्सटीट्यूटेड साइट पे. वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं मोर सब्सटीट्यूटेड साइट पे. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये वाला बन जाएगा. देखो यहाँ पे ये मरकरी अटैच और यहाँ पे क्या आ गया, वाटर आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे सेकंड स्टेप में ऐड कर देंगे NaBH4. वो इस मरकरी को हटा देगा और यहाँ पे किसको लगा देगा, हाइड्रोजन को लगा देगा. ठीक है, इस तरह से. अब वही चीज़ है, इस मेथड का हमारे पास बेनिफिट क्या है कि OH उस कार्बन पे जाता है जो मोर सब्सटीट्यूटेड होती है. ठीक है, दूसरी चीज़ जो H एंड OH है हमारे पास, वो आते हैं एक दूसरे के एंटी पोजीशन में, एक दूसरे के एंटी पोजीशन में आएंगे. अगर OH यहाँ पे अबो द प्लेन है तो यह हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा. सेकंड, दूसरा जो हमारे पास है कि अगर हम सेम रिएक्शन एल्काइंस में करते हैं, देखो क्या होता है, एल्काइंस में अगर हम ऐड करते हैं HgOAc ट्वाइस, देखो क्या होता है, शुरू में सेम मैनर में रिएक्शन होती है इस तरह से. तो यहाँ पे वहीं इसकी फॉर्मेशन हो गई. अब यहाँ पे किसका अटैक करा था हमने, वाटर का, तो वाटर उस पोजीशन पे अटैक करेगा जो मोर सब्सटीट्यूटेड साइट है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे OH आ गया. ठीक है, अब OH देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, कीटोइनोल टोटेमेरिज्म हो सकता है, तो यहाँ पे कीटोन फॉर्म बन सकती है इस तरह से. ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या बन सकती है, कीटोन फॉर्म बन सकती है. OH फिर से किस में चेंज हो सकता है, कीटोन में चेंज हो सकता है. अब हमें क्या करना है, मरकरी को रिमूव करना है. तो मरकरी रिमूव कैसे होगा, देखो जब मरकरी रिमूव होता है तो क्या होगा, मरकरी को रिमूव करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम की नीड पड़ेगी. यहाँ पे एसिडिक मीडियम ऐड करने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे वो मरकरी को निकाला जा सकता है. देखो कैसे होगी रिएक्शन, यहाँ पे हमने कीटोन जो जनरेट किया था वापस एसिडिक मीडियम में किस में चेंज हो सकता है, इनोल फॉर्म में, और इसमें चेंज होता रहेगा आपस में. अब एक फॉर्म ऐसी होगी, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे ऐसे. ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है. ठीक है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, देखो ऐसे. ठीक है, और ये वाला फिर से कीटोइनोल टोटेमेरिज्म होकर के ये वाला हमारे पास बन जाता है. तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मिथाइल कीटोन हमारे पास बन गया एक. ठीक है, मिथाइल कीटोन. तो मिथाइल कीटोन्स को बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है कि हम एल्काइंस से बना सकते हैं मिथाइल कीटोन्स को. ठीक है, अच्छा अब ये मरकरी यहाँ पे ऐसे ही अपने आप से नहीं गिरा, यहाँ पे जो वाटर था या कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल था. ठीक है, कोई भी वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे काम कर देगा
उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड मेथड इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, देखो सिंपल सपोज करो हमारे पास कोई एल्कीन है यहाँ पे इस तरह से। पहले हम ऐड करते हैं BH3 बोरेन, सेकेंड मेथड में हम ऐड करते हैं H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे OH उस कार्बन पे जाता है जिस कार्बन पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं और दूसरी कार्बन पे H आता है। देखो यहाँ पे OH गया है उस कार्बन पे जो लेस सब्सटीट्यूटेड है, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कहा गया था जो मोर सब्सटीट्यूटेड थे, और यहाँ पे H एंड OH क्या होते हैं, सिन होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। देखो रिएक्शन कैसे होती है, सबसे पहले तो एल्कीन पे BH3 जो है वो ऐसे अट्रैक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। देखो BH3 क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट करता है, एक मिनट सॉरी, देखो बोरोन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये उस कार्बन की तरफ रहेगा जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन अमाउंट ज़्यादा है। देखो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है बजाय कि इस कार्बन के, ठीक है, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो इस साइड में बोरोन का हेड रहेगा, देखो इस तरह से रहेगा, यहाँ पे BH2 रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। अब देखो यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये वाला बॉन्ड ब्रोमीन के साथ शिफ्ट होगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा। इस तरह से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनती है इस तरह से, ठीक है। अब हाँ, आपको ये ऑलवेज पता होना चाहिए कि एल्कीन में कौन सी साइड ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस कार्बन पे ज़्यादा है। यहाँ पे इस कार्बन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बजाय कि इस कार्बन पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन शिफ्ट होने के बाद क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे BH2 को हटाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि हम यहाँ पे अब ऐड कर देते हैं NaOH प्लस H2O2। H2O2 देखो एक तरह से एसिडिक होता है स्लाइटली, तो लेकिन वीक एसिड होता है वाटर से, तो NaOH यहाँ पे इसको डीप्रोटोनेशन कर देगा, यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये अटैक करेगा बोरोन पे, बिकॉज बोरोन इज इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास BH2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये वाला अटैक करेगा यहाँ बोरोन पे, और सबसे पहले यहाँ पे ये वाला आयन बन जाएगा, इस तरह से। अब क्या होगा, ये वाला पूरा ग्रुप बोरोन से जो जुड़ा है यहाँ ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और यहाँ से निकाल देगा OH को। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई इस चीज़ की। अब जो OH नेगेटिव यहाँ से निकला है वो यहाँ पे BH2 पे अटैक करेगा, ठीक है, और यहाँ पे इसको निकाल देगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी फिर से OH की, ठीक है। अब इस तरह से ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और यहाँ पे बन गया इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कि OH उस कार्बन पे जाता है जो कार्बन लेस सब्सटीट्यूटेड होती है, लेकिन ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होता है कि OH उस कार्बन पे जाता है जो कार्बन मोर सब्सटीट्यूटेड होती है, ठीक है। तो ये फ़र्क है। अगर मैं यहाँ पे R ग्रुप दिखाता हूँ एक इस तरह से, तो OH यहाँ पे उस कार्बन पे गया है जो कार्बन मोर सब्सटीट्यूटेड थी, जबकि OH वहाँ पे किस कार्बन पे गया था जो कार्बन लेस सब्सटीट्यूटेड थी, ठीक है। तो ये वाला था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के बारे में। तो इस वीडियो के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं वही वीडियो दोबारा से बना दूंगा जिसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने कुछ नहीं किया। एक तो हमने इपोक्सीडेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, इपोक्सीडेशन के बारे में पढ़ा है। सेकंड चीज़ हमने पढ़ा है वाटर ऐड करना डबल बॉन्ड पे, उसके बाद सिस एंड ट्रांस डायोल कैसे बनाते हैं, ठीक है, और डबल बॉन्ड को क्लीव कैसे करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हम
Br2 कैसे ऐड करते हैं, Br2 प्लस न्यूक्लियोफाइल कैसे ऐड करते हैं, ये सब हमने पढ़ा है। तो ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं कौन सा स्टार्ट करना है। तब तक के लिए थैंक यू।